आज अपन बेसिकली प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव को फाइंड आउट करना सीखेंगे। आपको कुछ इक्वेशन दी जाएंगी, उनमें से फाइंड आउट करना होगा कि कौन से प्रोग्रेसिव वेव होगी या नहीं होगी। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे वेव टू टाइप्स की होती हैं। पहली प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव एंड सेकंड स्टैंडिंग वेव। यहाँ पे पहला जो फॉर्मूला लिखा है वो पार्टिकल के वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो वेव में पार्टिकल होंगे उनके वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जैसे वेव का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कैसे पार्टिकल होंगे। ये वेव जा रही होगी, ये एक्स डायरेक्शन होगा, ये वाई डायरेक्शन होगा। तो जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे होंगे, ये ऑसिलेट कर रहे होंगे, ये वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे होंगे और वेव की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है। यानी कि वेव जो प्रोपेगेट कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में कर रही है। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हुई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ये जो हुआ ये वेलोसिटी ऑफ वेव हुई, वेलोसिटी ऑफ वेव। हम इस इक्वेशन की मदद से पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? इसके लिए स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो इस पॉइंट की मैं बात करूँ, इस पॉइंट की, इस पार्टिकल की बात करूँ तो यहाँ स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। और वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। और ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, ये जो नेगेटिव साइन है ये ऑलरेडी लगा हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का डायरेक्शन किधर होगा? डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि वी पी जो आएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, यानी कि नेगेटिव वाई में उसका डायरेक्शन होगा। तो ये इस पार्टिकल की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, इस पार्टिकल की भी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो जाएगा और वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव में है। तो यानी कि ओवरऑल वीपी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, यानी कि इसकी वेलोसिटी ऊपर की ओर होगी। ओके। और अगर जो हम टॉप मोस्ट पॉइंट के पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यानी टैन थीटा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ के पार्टिकल की वेलोसिटी, यहाँ के टॉप मोस्ट पॉइंट के पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन जो लिखी गई है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये किस चीज़ की इक्वेशन हुई? ये एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल करा गया है। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन है। और वी तो हमें पहले से ही पता है कि वो वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो हम इस इक्वेशन की हेल्प से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल भी फाइंड आउट कर सकेंगे। और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो फंक्शन ए एक्स प्लस बी टी आता है। ओके। अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ वेव। अब हमें इक्वेशन ऑफ वेव छाटनी रहेंगी। जैसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1/4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हम फाइंड आउट करते हैं कि ये वेव की इक्वेशन होगी या नहीं। अब ये इक्वेशन ऊपर लिखी किस इक्वेशन से मैच खा रही है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल के इक्वेशन से। अब उससे देखते हैं कि क्या होता है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन क्या थी? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगर जो हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो क्या होता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन वाई
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। और ये इक्वेशन तो इससे मैच नहीं खाती है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है। ओके, तो ये वेव ऑफ इक्वेशन नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है ना, जो कि यहाँ पे सेम एज इट इज़ वैसे ही हो रहा है, तो ये वेव ऑफ इक्वेशन हो जाएगी। और अगर जो ऐसे ही इक्वेशन देख के वेलोसिटी फाइंड आउट करना बोल दिया, वेव की वेलोसिटी फाइंड आउट करने को बोल दिया, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 की जगह 1/4 की जगह वी स्क्वायर आ रहा है, वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 लिख देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू 1/2 आंसर लिख देंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। जैसे y इक्वल टू ए लॉग इन ब्रैकेट AT प्लस BX, ये क्या फॉलो कर रही है वेव की इक्वेशन को? यस, आप यहाँ पे देख लीजिए, x प्लस माइनस BT का फंक्शन होना चाहिए। ये भी इक्वेशन ऑफ वेव हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसका भी फंक्शन वैसे ही सेम एज इट इज़ है, ये भी हो जाएगी। इसका भी फंक्शन लिखा हुआ है वैसे ही, ये भी हो जाएगी। इसका भी फंक्शन वैसे ही है, ये भी हो जाएगी। बेसिकली वेव की इक्वेशन है या नहीं, वो ये फॉलो करनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन को फॉलो करनी चाहिए, या फिर एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए, या फिर फंक्शन ऑफ AX प्लस माइनस BT का फंक्शन होना चाहिए, और या फिर उस इक्वेशन के एक और पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, या फिर इस इक्वेशन के एक्सट्रीम फिक्स होने चाहिए। एक्सट्रीम का मतलब यानी कि अगर जो उसका वाई मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका वाई मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, तभी वो इक्वेशन वेव की इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, साइन की कोई भी वैल्यू, क्योंकि साइन मैक्सिमम की वैल्यू हो जाती है, अगर जो हम लिखेंगे तो साइन मैक्सिमम वैल्यू वाई मैक्सिमम कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी जाए तो उसमें साइन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 1, और वाई मैक्सिमम की वैल्यू ए होगी, और वाई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, साइन मिनिमम की वैल्यू जो होगी उसका इंटू ए इक्वल टू वाई मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -1 इंटू ए माइनस ए। ओके, तो एक्सट्रीम भी फिक्स होने चाहिए किसी भी वेव को, अगर जो वो वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब 7th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये भी वेव की इक्वेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम का स्क्वायर कर देंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी a, और y की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस। यहाँ पे अगर जो हम रखेंगे -1, यानी कि अगर जो कोई भी वैल्यू आ जाएगी जिसका कॉस मिनिमम, लेकिन यहाँ y मिनिमम के वैल्यू, अगर जो कोई यहाँ ऐसा एंगल आ जाएगा जिसका अगर जो -1 लिख लेंगे तो -1 इंटू -1 + 1 आ जाएगा, तो ये y मिनिमम नहीं होगा। यानी यहाँ पे ऐसा एंगल आना चाहिए जिसकी वैल्यू कॉस के लिए 0 होनी चाहिए, तो y मिनिमम 0 हो जाएगा। जबकि यहाँ ऐसा नहीं फॉलो हुआ क्योंकि ये एंगल का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, इसीलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, फिर सेम फंडा लगाना है, y मैक्सिमम आ जाएगा, y मिनिमम भी आ जाएगा। फिर y इक्वल टू ए tan ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, लेकिन tan की 90 डिग्री वैल्यू के लिए इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है, y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। और अगर जो इनफाइनाइट आएगी तो इन एक्सट्रीम उसके फिक्स ही नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, y मैक्सिमम की कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, y मिनिमम की भी कोई फिक्स वैल्यू आनी चाहिए, तब जाके वो वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो ये नहीं होगा। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ये तो वेव की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, क्योंकि ऊपर मैंने देखा था ए एक्स प्लस बी टी का फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पे तो स्क्वायर स्क्वायर लगा है, ये भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी की पावर 4। यहाँ पे देखेंगे अगर जो x की वैल्यू इनफाइनाइट हुई और मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो x प्लस समथिंग इनफाइनाइट आ जाएगा, इनफाइनाइट की पावर 4 इनफाइनाइट आ जाएगा। यानी ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेगी वेव की इक्वेशन को, क्योंकि इसके भी एक्सट्रीम फिक्स नहीं है। मैं लिख देता हूँ, एक्सट्रीम इज नॉट फिक्स्ड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3x माइनस 60 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सट्रीम की बात कर लेते हैं। अगर जो कोई भी वैल्यू ऐसी आई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस साइन लगा है तो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि अगर जो 60 बढ़ा हुआ, 60 की वैल्यू बढ़ी हुई तो नेगेटिव आ जाएगा ओवरऑल, और नेगेटिव का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसकी वजह से, ये अगर जो वैल्यू बड़ी हो गई, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो फिर पॉजिटिव का होल स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। यानी कि पॉजिटिव और बाहर भी पॉजिटिव लगा है। और अगर जो 3x और 60 इक्वल हुए तो इक्वल माइनस इक्वल इक्वल टू 0, 0 को होल स्क्वायर 0 आएगा। यानी कि जो y मिनिमम होगी, y मिनिमम नहीं होगा। अगर जो डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, तो y जो मैक्सिमम होगा, y मैक्सिमम इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5 आ जाएगा। अब देखें मिनिमम एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर जो इन्फिनिटी जाती है तो एक्सट्रीम फिक्स नहीं होंगे, यानी कि ये भी वेव की इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगी। अब मिनिमम की बात देख लेते हैं। अगर जो यहाँ पे x की वैल्यू या t की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू इन्फिनाइट आ गई, तो इन्फिनाइट माइनस समथिंग इन्फिनाइट ही आ जाएगा, और उसका स्क्वायर इन्फिनाइट आ जाएगा। फिर बाहर +2 है, उसको ऐड करेंगे तो इन्फिनाइट ही आएगा, और समथिंग अपॉन इन्फिनाइट 0 आ जाएगा। यानी y मिनिमम की वैल्यू 0 आ गई। यानी कि y मिनिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, y मैक्सिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वेव की इक्वेशन को फॉलो करेगी। अब 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू 5/2 प्लस 3x माइनस 60 का होल क्यूब। अब इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि अगर जो 60 की वैल्यू बाई चांस कुछ ऐसी वैल्यू हो जाए कि 60 की वैल्यू 3x से ज़्यादा हो जाए, यानी कि ओवरऑल इस ब्रैकेट की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव का क्यूब हमेशा नेगेटिव आता है। अगर जो कुछ ऐसी वैल्यू सेट हो जाए कि नेगेटिव का क्यूब, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी उसका क्यूब -2 आ जाएगा, तो -2 और +2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी कि फिर से ये 5/0 हो जाएगा, इक्वल टू 5/0 हो जाएगा किसी भी, अगर जो कोई भी ऐसी वैल्यू सेट हो गई। यानी इसकी वैल्यू इन्फिनाइट हो गई, यानी कि इसमें भी एक्सट्रीम फिक्स्ड नहीं होंगे। क्यों? यहाँ पे क्यूब आ जाने के कारण नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो 2 यहाँ पे प्लस लगा है, बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 - 2 कोई भी ऐसी वैल्यू आ गई कि 2 आ गया तो नीचे 0 हो जाएगा, तो 5/0 इन्फिनाइट चला जाएगा, तो एक्सट्रीम फिक्स नहीं है। तो ये भी वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू ई माइनस 3x प्लस 2t का होल स्क्वायर। अब किसी भी वैल्यू के लिए अगर जो कुछ ऐसी वैल्यू सेट हो गई कि इन्फिनाइट वैल्यू आ जाए। इन्फिनाइट वैल्यू कैसी आएगी? x इक्वल टू इन्फिनाइट कर दो तो प्लस समथिंग इन्फिनाइट आ जाएगा, स्क्वायर इन्फिनाइट आ जाएगा। तो e माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी कि ये तो अभी देखते हैं मैक्सिमम जाता है या मिनिमम जाता है। फिर क्या करते हैं कि
अगर जो x बराबर 0 और t बराबर भी 0 हो जाए, कोई ऐसी वैल्यू सेट हो जाए कि 0 0 आ जाए, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, यानी a माइनस 0 इक्वल टू 1। यानी तो ये तो 1, ये तो y मिनिमम हो गया और ये y मैक्सिमम हो गया है, यानी कि ये भी वेव की इक्वेशन को फॉलो करेगी। 15 पे आ जाते हैं। y इक्वल टू 4/2 माइनस x माइनस 2t की पावर 4, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, स्क्वायर 4 6 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देते हैं, भले ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही हो या पॉजिटिव आ रही हो। तो अगर जो पॉजिटिव देंगे तो बाहर माइनस साइन लगा। अगर जो इसकी कोई भी वैल्यू के लिए, इसकी कोई भी वैल्यू के लिए अगर जो 2 आ गया तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो 4/0 फिर से ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, ये इन्फिनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये इसके भी एक्सट्रीम फिक्स नहीं है, तो ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगी, एक्सट्रीम फिक्स्ड नहीं है। अब 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। y इज इक्वल टू ln ax प्लस बी टी। अगर जो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी सेट हो जाए कि इन्फिनाइट आ जाए, इन्फिनाइट आ जाएगा तो ln इन्फिनाइट इज इक्वल टू इन्फिनाइट ही होता है, या log इन्फिनाइट इज इक्वल टू इन्फिनाइट वैल्यू होती है। क्यों? log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। 100 की वैल्यू क्या होती है? 2। 1000 की वैल्यू क्या होती है? 3। कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज कर रहा है ना नीचे आने पे, यानी नीचे आने पे क्या, अगर जो हम बढ़ा रहे हैं संख्या तो इंक्रीज कर रहा है, यानी log इन्फिनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट ही हो जाएगी। इसलिए अगर कुछ ऐसी इसकी वैल्यू सेट होगी तो ये इन्फिनाइट आ गया तो ln इन्फिनाइट इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये भी वेव की इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। 17 पे आ जाते हैं। y इक्वल टू साइन 4x माइनस 3t। ये तो साइन की वैल्यू और साइन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये तो वेव की इक्वेशन को फॉलो करेगी। फिर 18 पे आ जाते हैं। y इक्वल टू 3x माइनस 4t का होल 4। यहाँ पे इस इक्वेशन के भी एक्सट्रीम फिक्स नहीं है, एक्सट्रीम फिक्स नहीं है, तो ये भी इक्वेशन ऑफ वेव नहीं होगी। 19th पे देख लेते हैं। ये तो वेव की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये भी नहीं होगी। 19th, चलो ये क्वेश्चन और मैं दिए देता हूँ आपको 20th के रूप में। dy बाई dt प्लस 4 dy बाई dx इक्वल टू 0। क्या ये वेव की इक्वेशन होगी? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस v dy बाई dx ये होता है। अब अगर जो हम इसको लेफ़्ट साइड उठा के रखेंगे तो vp प्लस v dy बाई dx इक्वल टू 0, जहाँ पे vp को हम लिख सकते हैं dy बाई dt। ओके, अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन से मैच खा रही है ना, तो जाहिर सी बात है ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन को फॉलो करेगी और ये इक्वेशन वेव की इक्वेशन होगी। ओके, और वेलोसिटी पूछ लेंगे ऐसे देख के, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 4 मीटर में होगा तो मीटर पर सेकेंड। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ये एग्ज़ाम्स में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।